हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? एज यू ऑलरेडी नो, अब तक तो हमें सब कुछ पता लग गया मैम कि मेरा नाम है सिमरन पाल और आपने जिस चैनल पे मूव किया है उसका नाम है सिमरन पाठशाला। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन के अंदर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट किस चीज का? तो देखो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा इसेंशियल प्रोडक्ट्स का, है ना, इसेंशियल प्रोडक्ट का। अब ये होते क्या है, जो हमारे सेल, देखो इसेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमारे सेल, ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन, इन चीजों को चाहिए होते हैं, जिसके बिना इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारे शरीर की एनर्जी, सब कुछ इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हम इसेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, इसेंशियल प्रोडक्ट। अब इसेंशियल प्रोडक्ट में हमने देखा, न्यूट्रिशन से हमने देखा कि हमारे अंदर क्या बन रहा था, हमारे अंदर बन रहा था फूड, है ना। फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो अब वो फूड क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, इसेंशियल प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि वो हमारे सारे सेल को मिलेगा, तभी तो हमारे सेल क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, नए सेल बनाएंगे, है ना। और कहीं हमें चोट लग रही होगी तो रिपेयरिंग का भी काम कौन करेंगे, सेल करेंगे। पर उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। अब मुझे एक बार बताओ, अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा कि हमारे सेल्स को किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम हर टाइम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल किया तो हमारे शरीर में क्या गया, हमने जब इनहेल किया तो हमारे शरीर में बेटा क्या गया, ऑक्सीजन गैस गई। तो वो ऑक्सीजन गैस जब कंटिन्यूटी हमारे क्या, कंटिन्यूसली हमारे शरीर में जा रही है, कंटिन्यूसली हमारे शरीर में जा रही है, तो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है, हर सेल को किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, ऑक्सीजन की। ठीक है, जैसे हमें रोज खाने की आदत होती है ना, वैसे ही हमारे सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे इसेंशियल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स और एक ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिला था, डाइजेस्टिव सिस्टम से। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिला था, कहाँ से मिला था ऑक्सीजन हमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ग्लूकोज को तोड़ेगा, तभी हमारे शरीर को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, है ना। तो अब समझ आया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन किसका होना है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इसेंशियल प्रोडक्ट का। और हम इसमें कौन सा इसेंशियल प्रोडक्ट देखेंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स होता है दो चीजों के द्वारा, दो चीजों के द्वारा। ठीक है, एक तो होता है बेटा हमारा ब्लड, क्या होता है, एक हमारा ब्लड, और एक होता है हार्ट। अब हार्ट को तो हमें ऐसे ऐसे बनाते हैं, हार्ट। ठीक है, अब देखो वैसे हमारे साइंस में हार्ट ऐसा नहीं होता, है ना, हमारे साइंस में हार्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है बेटा, वो टू टाइप से होता है। ठीक है, मतलब दो चीजों की वजह से होता है। कौन कौन सा, एक तो ब्लड और एक ऑक्सीजन। क्योंकि देखो तुमने देखा कि ब्लड का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, है ना। जैसे आपने देखा था कि हमारा खाना कहाँ डाइजेस्ट हो गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया था, पर उसको सेल तक पहुंचाने का काम किसने किया था, ब्लड ने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा एल्वियोलाई तक हमारी ऑक्सीजन चली गई थी, पर हमारे सेल तक ऑक्सीजन किसने पहुंचाया था, ब्लड ने पहुंचाया था। ठीक है, तो ये हर चीज को, मतलब हर चीज को सेल तक पहुंचाता है, तो वो काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, अब देखो हार्ट का काम, हार्ट क्या होता है, पंपिंग एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है, पंपिंग एंड मस्कुलर मस्कुलर ऑर्गन। अब देखो पंपिंग क्यों बोला, दिल क्या होता है, धड़कता है ना, धड़कता है ना दिल, है ना। तो धड़कने को क्या बोलते हैं, पंप करना। ठीक है, अब देखो इसमें दो स्टेज होती है, कौन कौन सी, एक तो सिस्टोल, चलो सिस्टोल और डायस्टोल छोड़ो, आप ये समझो कि है ना, देखो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ऐसे ऐसे धड़कता है हमारा हार्ट, है ना, ऐसे धड़कता है। अब देखो हमारा हार्ट क्या हुआ, जैसे इस चीज में, इस पोजीशन में आया, ठीक है, इस पोजीशन में जैसे हमारा हार्ट आया, तो इसने यहाँ पर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करी, जिसकी वजह से अब देखो
जब मैंने स्पॉन्ज लिया, आपके घर में स्पॉन्ज होगा, ठीक है, तो जब हम स्पॉन्ज लेते हैं, गीला स्पॉन्ज, जब हम जैसे ही उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर का पानी क्या होता है, बाहर आता है ना। तो अब हार्ट के केस में क्या होगा, ये मेरा हार्ट है, इसने कॉन्टैक्ट किया, तो जैसे ही इसने खुद को कॉन्टैक्ट किया तो इसके अंदर का जो ब्लड था वो कहाँ, तेजी से हार्ट से बाहर चला गया, ठीक है, तेजी से कहाँ चल गया, हार्ट से बाहर चला गया। और जैसे ही ये अपनी रिलैक्सेशन पोजीशन में आया तो वापस से हार्ट कहाँ आ गया, अपने ब्लड कहाँ आ गया, हमारे हार्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम, मेरा हार्ट क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, ब्लड बाहर जाएगा, और जैसे ही मेरा हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड का वापस से कहाँ आ जाएगा, वापस से हार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये काम किसका है, पंपिंग का काम हार्ट का। अब देखो ब्लड किसके अंदर फ्लो करती है, ब्लड फ्लो करती है ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके अंदर फ्लो करती है, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। ब्लड वेसल क्या होता है, मुझे पता है, वेसल मींस क्या होती है, या तो ट्यूब या फिर कोई कंटेनर। अब हमारे शरीर में कोई कंटेनर तो है नहीं, है ना, सारी ट्यूब्स है। तो देखो ऐसे ट्यूब जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करे उस ट्यूब को हम बोलते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। अगेन आई रिपीट, ऐसे ट्यूब जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करे उसको बोलते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। अब देखो हमारे कोर्स में 3 तरीके की ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन, ठीक है, एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो अभी मैंने रिपीट किया कि जब मेरा हार्ट क्या किया, कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, तो ये देखो ब्लड बाहर आ रहा है तो किसी ना किसी ब्लड वेसल के थ्रू बाहर आएगा, है ना। तो देखो ऐसे ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरा हार्ट है, ठीक है। मेरा हार्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसमें से क्या हुआ बेटा, इसमें से क्या हुआ, इसमें ये एक ऐसी वेन है जिससे मेरा हार्ट से खून बाहर, मतलब ब्लड बाहर चला गया, तो यहाँ से ब्लड बाहर गया, तो जिस ब्लड वेसल के थ्रू हमारा ब्लड बाहर जाता है, ठीक है, ऑन कॉन्टैक्टिंग द हार्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज, क्या बोलते हैं, आर्टरीज, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जैसे ही मेरा हार्ट रिलैक्स होता है तो जैसे ही रिलैक्स हुआ मेरा ब्लड वापस से कहाँ चल गया, हार्ट के अंदर। तो जिस ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट के अंदर क्या जाता है, ब्लड जाता है, ठीक है, इसमें ब्लड वापस से चल गया, ठीक है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो जिसमें ब्लड वापस चल गया इसको बोलते हैं हम वेन्स, ठीक है। इस ब्लड वेसल को हम वेन बोलेंगे जिसका काम क्या है, ब्लड को वापस से हार्ट के अंदर लेकर जाना, और इस ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज, जिसका काम क्या है, हार्ट से ब्लड को बाहर लाना, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे आर्टरीज में, ठीक है, कहाँ लेकर जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड को कहाँ लेकर आती है, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है कि ये जो हमारी आर्टरीज एंड वेन्स है, अब तुम बोलोगे कि मैम कैपिलरीज क्या होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है ये आगे जाके बेटा ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ऐसे, ठीक है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचेस को, जो वेन्स की ब्रांच होती है इसको हम बोलते हैं, मतलब शो हो रहा है नहीं, हाँ हो रहा है ना। तो देखो ये जो वेन्स है, वेन्स की ब्रांचेस को बेटा हम बोलते हैं वेन्यूल्स, क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स, ठीक है। और आर्टरीज की ब्रांचेस को हम बोलते हैं, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, हमें पता लग गया कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करता है और ब्लड वेसल 3 टाइप की होती है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और इसकी आर्टरीज की ब्रांचेस को हम बोलते हैं आर्टरियोल्स, क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स, ठीक है। अब देखो आपस में ये भी है ना, अब देखो वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स ये क्या करते हैं, ये भी ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, पर ये काफी थिन ब्रांचेस में डिवाइड होती है ऐसे, ठीक है। और ये एक दूसरे से क्या होती है बेटा, कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे जब हमारी वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स और ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड होती है, इस चीज को हम बोलते हैं कैपिलरीज, क्या बोलते हैं हम इसको, कैपिलरीज, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो मुझे एक बात बताओ कि मैंने लंग्स के थ्रू क्या लिया, अपना ऑक्सीजन लिया, मैंने इनहेल किया, मेरे लंग्स में क्या पहुंची, मेरे लंग्स में पहुंची ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन गैस क्या करती है बेटा, वो ऑक्सीजन गैस जाती है हमारे हार्ट के अंदर,
ठीक है। अब हार्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, हार्ट के अंदर जो आर्टरी है, आर्टरी आइडेंटिफाई कर लेती है कि अरे भाई ये तो वो ब्लड है। अब यहाँ पर ब्लड है, ब्लड में क्या मिक्स हो गया, हमारा ऑक्सीजन मिक्स हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारे हार्ट सेल तक पहुंचाना है हमको, है ना। तो आर्टरी क्या कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि भाई ऑक्सीजन मिल गई है। अब ऑक्सीजन मिल गई ना, तो मुझे सारे ऑर्गन तक क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है ना, ताकि क्या मिल सके, ऑक्सीजन भी मिल सके और न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, ठीक है। तो आर्टरीज को पता लग जाता है कि भाई मेरे अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, न्यूट्रिएंट वाला ब्लड आ गया। तो वो क्या करता है, उस ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, ठीक है। किसको देने के लिए, किसको देने के लिए, बॉडी ऑर्गन्स को देने के लिए, ठीक है। अब देखो कैपिलरीज का काम क्या होता है, कैपिलरीज का काम क्या होता है बेटा, कैपिलरीज का ही काम होता है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और हमारे शरीर को कौन सा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर ही जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उनको क्या होता है, उसका एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर इन कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, ये वेव्स को क्या दे देगा, ये वेव्स को दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि बॉडी को बॉडी के हर सेल को क्या मिल सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन मिल सके। और यहाँ से क्या ले लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट ले लेगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर वापस से वेव्स को दे देगा, और वेव्स क्या कर देगा, उसको वापस से हार्ट में लेकर जाएगा, ठीक है। फिर हार्ट क्या कर देगा कि ये भाई मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो हार्ट क्या कर देगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को किसको दे देगा, लंग्स को दे देगा। और लंग्स क्या कर देगी, एक्सहेल कर देगी, हम मतलब लंग्स में गई, लंग्स में आया और हमने एक्सहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, है ना। और इसी को देखो हम बोलते हैं सर्कुलेशन, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। तो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं, आपको ये लेक्चर देखने के बाद किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। This is my promise to you, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अच्छा हमेशा याद रखना कि आर्टरीज में हमारा कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हमारी वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हमारी कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों है, क्यों, क्योंकि उन दोनों में क्या होती है, एक इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है बेटा, लार्जेस्ट आर्टरी हमारी होती है आयोटा, ठीक है। और हमारी लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन होती है हमारी वेना कावा, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन कि देखो आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पर देखो एक ऐसी आर्टरी भी है, ठीक है, एक ऐसी आर्टरी भी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी वेन्स है, तो यहाँ वेन्स के केस में भी हमारा एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर क्या होता है, वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है कि हमारी यहाँ पर होती है एक स्पेशल टाइप की वेन, जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक वेन ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, जिसमें हमारा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। हमने क्या देखा, आर्टरीज में हमारी कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है।
वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, तभी तो वापस से कहाँ लेकर जाती है ये ऑक्सीजन, हार्ट को लेकर जाती है, और फिर हार्ट किसको ट्रांसफर कर देता है, लंग्स को ट्रांसफर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पर यहाँ पर दोनों के केस में एक एक्सेप्शन ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक आर्टरी ऐसी होती है हमारी जो क्या, जिसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर हमारे वेन्स में एक ऐसी वेन होती है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना। ओके, अब देखो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, हमने शुरू से ही पढ़ा है, ठीक है, शुरू से ही हमने क्या देखा है, शुरू से ही हमने देखा है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है ना। हमारा हार्ट, सपोज करो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का यहाँ पर ये राइट चैम्बर, ये लेफ्ट चैम्बर, ऊपर वाले कमरों का नाम होता है एट्रियम, ठीक है, नीचे वाले का होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट के साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है बेटा, यहाँ पर आपके होते हैं वाल्व, इसको तो हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है, इसको हम, ये एक वॉल होती है सेप्टम, जिनसे क्या होता है, इधर का मटेरियल इधर नहीं जाता, इधर का मटेरियल इधर नहीं जाता, बस ये मूव कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर कुछ आपका ब्लड आया तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्लड आया वो वहाँ, यहाँ से कहाँ चल गया, नीचे, यहाँ पर ब्लड आया और यहाँ से कहाँ चल गया, नीचे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। पर इसका ब्लड इधर नहीं जाता और इसका इधर नहीं आता, क्यों, क्योंकि दोनों की अलग अलग फैक्ट्री है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये बीच में जो वॉल होती है इसको बोलते हैं हम सेप्टम, ठीक है, और ये जो सील होती है जो ओपन करने का काम करती है इसको बोलते हैं वाल्व, ठीक है, वाल्व। अब देखो वाल्व का काम क्या होता है, बैक फ्लोइंग से होता है, ये बैक फ्लोइंग से, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारा ब्लड यहाँ पर आया, इसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर यहाँ से वापस यहाँ नहीं जा सकता, ठीक है, उनसे कौन बना के रखता है, वाल्व, ठीक है, समझ आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फाइनली हम सर्कुलेशन का आखिरी टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेशन का हम फाइनली आखिरी टॉपिक कर रहे हैं। तो देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। ये हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स में हमारी क्या रही, हमने इनहेल किया, इनहेल करते से हमारी ऑक्सीजन कहाँ चल गई, लंग्स में, ठीक है, लंग्स से कहाँ चल गई, हार्ट में, हार्ट में हमारे 4 चैप्टर होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम था, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर हमारा राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो लंग्स से हमारा, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, हार्ट है, ऐसे ही बनाते, ठीक है, हार्ट है ये हमारा। अब लंग्स से मेरा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर, सॉरी हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर मेरा क्या है, अच्छा लंग्स में भी क्या होते हैं, ब्लड होता है, ठीक है। तो जैसे लंग्स के से हमारा ब्लड कहाँ चल गया, हार्ट में चल गया, तो सबसे पहले हार्ट में कहाँ जाएगा बेटा, अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर हमें लंग्स में ऑक्सीजन भी है और ब्लड भी है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बेटा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगी, लंग्स से हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है, कहाँ जाएगी, हमारे शरीर के लेफ्ट एट्रियम तक, किसके थ्रू जाएगी, आयोटा के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, वेन्स क्यों, क्योंकि ये ना हमारे हार्ट के अंदर जा रही है ना, और वेन्स का ही काम क्या था कि ब्लड को कहाँ लेकर जाना है, हमारे हार्ट के अंदर,
और एक एक्सेप्शन ये था कि पल्मोनरी वेन कौन सी वेन थी जिसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बाकी सारी वेन्स में हमारा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो लंग्स से होते हुए हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया है, लेफ्ट एट्रियम पर। और किसके थ्रू गया है, कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू गया है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद लेफ्ट एट्रियम, अब ये लेफ्ट आर्टिकल में ब्लड गया एट्रियम में, अब ये ब्लड किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल उसको क्या कर देगा, बाहर की साइड पुश करके किसमें भेज देगा, बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, किसमें भेज देगा, बॉडी ऑर्गन्स में। अब बॉडी ऑर्गन्स में किसके थ्रू जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आयोटा के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, आयोटा के थ्रू। आयोटा क्या है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड से बाहर आ रहा है ना, इसलिए आयोटा। ठीक है, अब देखो बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमारी कैपिलरीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कैपिलरीज है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो रख लिया है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो रख लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट है ना, यहाँ पर उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख लिया। ठीक है, किसने, बॉडी ऑर्गन्स ने, और क्या दे दिया, वेस्ट प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया, वेस्ट प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट ब्लड। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड। ठीक है, ये आपका, यहाँ पर मैंने क्या बोला, बॉडी ऑर्गन्स ने, हमारे सेल्स ने क्या किया, हमारे सेल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो रख लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया। अब देखो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल तो एट्रियम के बाद आता है ना, तो यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। और किसके थ्रू जाएगा, अब देखो बॉडी ऑर्गन्स से वापस कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बॉडी ऑर्गन्स से वेना कावा। ठीक है, वेना कावा, वेना कावा कहती है हमारी लार्जेस्ट वेंट्रिकल थी। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, राइट वेंट्रिकल वापस से किसको दे देगा, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को। अब राइट वेंट्रिकल को ब्लड दिया, अब ये क्या करेगा, ये वापस से शरीर से बाहर निकाल देगा ब्लड को। ठीक है, और फिर किसको दे देगा, किसको, किसके पास ले जाएगा, लंग्स के पास। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला ब्लड नहीं रखना है ना, हमें क्या करना है, हमें ये वाला ब्लड नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और जिस ब्लड वेसल के थ्रू देता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी का ही काम है हार्ट से क्या लेकर जाना, ब्लड को लेकर जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो दो बार, अब इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, यही चीज था हमारा, और इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, लंग्स हमने इनहेल किया। ठीक है, हमारे लंग्स में क्या गया, ऑक्सीजन गया, फिर वहां पर हमारा ब्लड प्रेजेंट था तो ऑक्सीजन में क्या मिक्स हो गया, हमारा लंग्स में क्या प्रेजेंट हो गया, हमारा ऑक्सीजन मिल गया, तो वो कौन सा ब्लड हो गया, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, हार्ट के किस चैप्टर में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में चल गया, लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेन के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड वेसल। ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब देखो लेफ्ट एट्रियम ने उसको कहाँ सेंड कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको पुश किया। ठीक है, हमारा हार्ट क्या हो गया, हमारा हार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट से बाहर गया। ठीक है, हार्ट से बाहर गया तो मुझे पता है कि हार्ट से बाहर ले जाने वाला कुछ ना कुछ आर्टरी होगा। ठीक है, उस आर्टरी को हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन्स मिल गए कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, पर ना शरीर ने ये बोला, मतलब बॉडी ऑर्गन, सेल ने, टिश्यू ने ये बोला कि भाई मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ले जाओ और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ले जाओ। तो कैपिलरीज में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स ने, सेल्स ने क्या रख लिया, बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स ने क्या रख लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख दिया और न्यूट्रिएंट्स दे दिया, और बदले में क्या दे दिया उनको, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड कहाँ पर गया, अगेन कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर।
अब ब्लड के अंदर जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने कहाँ पास कर दिया, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर हार्ट बोल रहा है कि भाई मैं डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड नहीं रखूंगा, ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। आगे यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, हार्ट कॉन्टैक्ट होता है, और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चल जाता है, लंग्स में, ठीक है। और यही था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो हार्ट है, ये हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर हमारा दो बार ब्लड गया है, ठीक है। एक तो इस टाइप पे, ठीक है, एक तो ये पूरा सर्कल इसने क्रॉस किया, और फिर एक ये वाला सर्कल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कि हमारे हार्ट में कितनी बार गया है ब्लड, एक तो इस टाइप पे गया है और एक इस टाइप पे गया है, तो इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपका आता है कि मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है या कम होता है, पापा का क्यों बढ़ता है, मम्मी का क्यों कम होता है, सिंगल मैन का भी क्यों बढ़ता है ब्लड प्रेशर, सिंगल मैन का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपको पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करता है प्रेशर के थ्रू, है ना, किसी ना किसी प्रेशर के थ्रू। अब देखो कोई भी चीज होती है ना बेटा, किसी कंटेनर के अंदर या ट्यूब के अंदर, तो वो अंदर वाली चीज क्या करती है, उस कंटेनर या उस वेसल की वॉल्स पे प्रेशर लगाती है। जैसे ये मेरा ब्लड है ना, ये मेरी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड है ना, ये जो वॉल्स है ना ब्लड वेसल की, इसमें क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। जिस नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमारा एवरेज ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, 120 mm, ठीक है, अपॉन 80 mm ऑफ Hg। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है, क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी। ठीक है, आपका प्रेशर है, ठीक है, कितना 120 mm। अब ये 120 mm किसका है, सिस्टोलिक का, सिस्टोलिक, और ये किसका है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक है। जब मेरा हार्ट है, ये मेरा हार्ट है, जब इसने कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टोल हो जाना, ठीक है। तो जब इसने सिस्टोल किया तब ब्लड ने क्या प्रेशर लगाया ब्लड वेसल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक कि जब मेरा हार्ट वापस से रिलैक्स मोड पे आ गया, तब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ने क्या प्रेशर अप्लाई किया, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। अब देखो सिस्टोलिक कितना होता है, 120 mm, और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 mm। ये नॉर्मल है, एवरेज ब्लड बीपी है किसका, मेजरमेंट है किसका, बीपी का, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। अब देखो लो और हाई कब होता है, लो तो होगा बेटा, लो तो कब होगा, लो तो कब होगा जब 90 mm अपॉन 60 mm में रह जाएगा, ठीक है, लो तो तब होगा। और हाई कब होगा, हाई कब होगा जब आपका 140 से लेकर 140 mm से लेकर कितना रह जाएगा आपका 90 mm तक, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा आपका, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वांटिटी पड़ रही है ना, कहाँ 120 कहाँ 140, ठीक है, कहाँ 80 कहाँ 90, ठीक है। तो जब ये इस रेट पे पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर की क्या होती है यूनिट्स, 90 mm से ऊपर और 60 mm, ठीक है। ये आपको समझ आया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी कि मेजर किससे करते हैं बीपी, स्पेग्मोमीटर से, ठीक है, स्पेग्मो भी बोलते हैं, और पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्पेग्मो है, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है स्पेग्मोमीटर, ठीक है। ये एक क्या है, टूल है जिसके थ्रू हम क्या बीपी को क्या करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारा बीपी नॉर्मल है या फिर नहीं, ठीक है। तो स्पाइको, वैसे तो इसको स्पाइको मैनोमीटर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्पग्मो मैनोमीटर, स्पग्मो
मैनोमीटर। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हो चुका है। और मैंने आपको शॉर्ट में, क्योंकि देखो अगर मैं लॉन्ग में बताऊँ, डिटेल में बताऊँ, तो मेरी वीडियो जो है काफी ज्यादा लॉन्ग चल जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में डबल सर्कुलेशन समझाने की कोशिश की है। और आपने अगर मेरा यहाँ तक लेक्चर देखा है तो उसके लिए आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू। ठीक है, और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और आज के लिए इतना। टाटा बाय बाय। अब मैं भी अब मैं भी रेस्ट करूंगी।